हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग। आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। और उससे पहले मुझे बता दीजिए क्या वीडियो और ऑडियो ठीक है क्या। उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बेसिक पढ़ा रहा था और बेसिक में काफ़ी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझा चुका था। मैंने कहा था टोटल मैं आप लोगों को 8 पॉइंट्स पढ़ाने वाला हूँ, 8 पॉइंट टोटल पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको, जिसमें से मैं आपको 4 पॉइंट पढ़ा चुका हूँ। बेसिक हम लोग पढ़ रहे थे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, आज कुछ फॉर्मूले मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा। आज की क्लास में कुछ फॉर्मूले हम लोग समझेंगे और उन्हीं पर हम लोग बात करते रहेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2017 मेंस का अगर पेपर देखोगे तो ये जो ई पॉइंट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें एक ही पेपर में 10 टोटल क्वेश्चंस आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के मेंस में। और एक ही पेपर में या तो 2 क्वेश्चन आए थे या 3 क्वेश्चन आए थे सिर्फ और सिर्फ इस ई पॉइंट से। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। अपने पास यहां पर अगर कहीं भी लिखा हुआ है, अगर कहीं भी अपने पास लिखा हुआ है कि साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा, साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा वो मुझे बताइए क्या होगा। तो आप लोग बोलोगे कि इस चीज का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये अपने पास साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होता है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब आइए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। साइन ए प्लस बी का जो अपने पास फॉर्मूला होगा वो होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये अपने पास फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास ये होता है। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कोई भी स्टूडेंट सोचता है कि सर ये फॉर्मूला कैसे बनता है, कहां से आया, तो इस चीज का प्रूव करने के अलग अलग तरीके होते हैं, ध्यान रखना। लेकिन वो आपके ज्यादा काम का है नहीं, वैसे उसका कोई मतलब है नहीं। मैं बता देता हूं, कोई भी बच्चा अगर करना चाहे तो यहां पर हम लोग ऐसे लिखते हैं कि ये वाला एंगल अगर अपने पास ए है तो एक 90 डिग्री का एंगल हम लोग और बनाते हैं। और ये वाला एंगल अगर अपने पास बी है तो इस चीज को हम लोग नाम देते हैं ए, या नाम देते हैं पी क्यू आर एस, और यहां पर हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं, ये अपने पास होता है टी। इसमें हम लोग लिखते हैं यहां पर साइन ए प्लस बी बराबर, इस चीज का करने का तरीका ये होता है कि यहां पर अपने पास ये परपेंडिकुलर अगर डाल दें तो ये अपने पास पॉइंट मान लो Q है, P Q R S T U मान लो इस पॉइंट को, या V मान सकते हो। तो ध्यान रखना ये वाला एंगल अगर A है, ये लाइन भी परपेंडिकुलर है और ये लाइन भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों लाइन पैरेलल होंगी। और दोनों लाइन पैरेलल होते ही ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण बराबर होते हैं। क्या बचपन में कभी पढ़ा था क्या आपने? ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। तो ये एंगल अगर अपने पास ए है यहां पर तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। नीचे वाला एंगल ये जो होगा ये भी ए होगा, और ये ए है तो ये कोण होगा 90 माइनस से, ये 90 माइनस ए होगा, ये 90 है, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल ये कितना हो गया अपने पास ए हो गया। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि एक यहां पर एक ट्रायंगल तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, यहां पर एक तो ये ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, और एक हम लोग जो पूरा ट्रायंगल है साइन अपने पास ए बी, साइन की रेशियो किसका होता है साइन ए प्लस बी। साइन जो भी एंगल यहां पर ए प्लस बी है तो ए प्लस बी ले लेंगे, जो भी एंगल यहां पर है साइन रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस एंगल ए प्लस बी के लिए परपेंडिकुलर तो अपने पास कितना है एस टी है, परपेंडिकुलर है एस टी, और हाइपोटेनस कितना है पी एस है। एस टी को क्या आप लोग एस वी प्लस वी टी लिख सकते हो क्या? एस वी प्लस वी टी लिख सकते हो, अपॉन पी एस है। ऐसे कंप्लीट जब हम लोग सोल्व करेंगे तो अपने पास ये फॉर्मूला निकलकर बाहर आता है, पूरी की पूरी ज्योमेट्री हमारे पास लगेगी। ध्यान रखना, जैसा मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री खुद कुछ है ही नहीं, एक राइट एंगल ट्रायंगल की 3 जो साइड्स होती हैं उसमें जो रेशियो लगता है उसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। ऐसे हम लोग सोल्व करते जाएंगे और इस प्रकार से अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है, फॉर्मूला अपने काम आएगा, इस चीज से कोई मतलब नहीं है। तो ये वैसे आप लोग याद रखना, ये फॉर्मूला प्रूव करने के बजाय, क्योंकि इसका वैसे
बड़ा थोड़ा सा है, और ज्योमेट्री जिस बच्चे ने नहीं पढ़ी है उसको थोड़ा सा फिर ये समझ में भी कम आता है, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी ज्योमेट्री है। यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यदि अपने पास कहीं भी लिखा हुआ हो साइन ए माइनस बी, तो आप तो डायरेक्ट ये फॉर्मूले याद करना, ए माइनस बी, तो ये क्या होगा अपने पास, ये होगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। लेकिन मुझे आदत है थोड़ा सा बताने की कि ऐसे प्रूव होता है, तो मैंने हिंट दे दिया है, करने की कोशिश करना, जो भी स्टूडेंट कर पाए कोशिश तो आप लोग करना। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षित यादव, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, इनका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 नंबर जो क्वेश्चन है, बस एक मैंने हिंट दिया है कि करते कैसे हैं। किसी बच्चे को अगर नहीं पता हो तो मैंने एक हिंट दे दिया कि इस प्रकार से इसको हम लोग करेंगे, और कोस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा वो मुझे बताइए क्या होगा, तो वो आप लोग बोलोगे सर इसका फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। और इसका जो फॉर्मूला होगा, तीसरा जो फॉर्मूला होगा, चौथा जो फॉर्मूला होगा, अगर मैं लिखूं कोस ए माइनस बी, ये जो फॉर्मूला है चौथा, कोस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होगा वो बताओ क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। आप लोग 11th क्लास में जब थे, और जिन बच्चों के मैथ्स बैकग्राउंड था, अगर आप लोग 11th क्लास में थे और मैथ्स बैकग्राउंड अगर आपके पास था, तो तब आप लोग बच्चे थे, 11th की मैथ्स आपको बिल्कुल समझ में, मतलब बिल्कुल तो क्या, मतलब कम समझ में आती थी कि क्या है क्या नहीं है, चीजें याद करनी पड़ती थी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को क्या सिखाने की या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, 11th की जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री है वो टिकी हुई है सिर्फ और सिर्फ इन 3 फॉर्मूले पर बेस्ड। 11th की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो इन 3 फॉर्मूले, इन 4 फॉर्मूले पर बेस्ड टिकी हुई है पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री। 11th अगर आप लोग पढ़े हो, मैथ्स बैकग्राउंड से अगर आप लोग हो, तो आपको समझ में आएगा कि आगे की जितनी भी मैथ्स है, आगे की जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री 11th की, वो सिर्फ और सिर्फ इन 4 फॉर्मूलों से बनी है। ये 4 फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो फिर आप लोग कोई भी फॉर्मूला जो है वो प्रूव कर सकते हैं। और ये प्रूव कैसे होगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, उसके क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं कि प्रूव करके बताओ, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और मैं समझा भी दूंगा तो भी लास्ट में करना तो आप लोगों को याद ही है, लेकिन उसमें है भी थोड़ी सी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से प्रूव होता है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है, इंपॉर्टेंट वो चीज नहीं है, इसलिए बिना मतलब ही हमारा टाइम खराब होता। तो ये 4 फॉर्मूले जो हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। इन्हीं फॉर्मूले पर बने सारे आगे के जितने भी फॉर्मूले होंगे वो इन्हीं फॉर्मूले पर बने हैं। जैसे मैंने आप लोगों को क्या समझाया, एक बार मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूं। पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होगा साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये अपने पास फॉर्मूला है। यहां पर ये लीजिए, अपने पास दूसरा जो फॉर्मूला है, सेकंड नंबर फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होगा साइन ए कोस बी, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, कोस ए साइन बी, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तीसरा फॉर्मूला जो मैंने अभी भी आप लोगों को लिखवाया है, साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा वो बताइए क्या होगा, तो अपने पास होगा साइन कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का तो लिख ही चुके हैं, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। और चौथा जो फॉर्मूला मैं अभी भी आप लोगों को पढ़ा कर आया हूँ, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला, बार बार मैं इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि प्रत्येक बच्चे को याद हो जाए, एक दो बार बताऊंगा तो चीज़ें आप लोगों को याद हो जाए। साइन ए प्लस साइन बी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे। बोलिए ठीक है क्या। यहां पर सबसे पहले ये चीजें अब देखना, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री कैसे बनाया है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको थोड़ा सा मैं पीछे भेजता हूं, और आप लोग क्या कर सकते हो, सबसे पहले इनको डिवाइड कर सकते हो। फॉर्मूला नंबर 1 को डिवाइड कर दो 3 से, फॉर्मूला नंबर 1 को आप लोग डिवाइड कर दो किससे, 3 नंबर फॉर्मूले से डिवाइड कर दो। तो जैसे ही 1 को 3 से डिवाइड करते हो तो यहां पर क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी, ऊपर तो बन जाएगा साइन ए प्लस बी, देखना, और नीचे बन जाएगा अपने पास कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी बनेगा।
बराबर अपने पास ऊपर अगर डिवाइड करोगे तो साइन ए कोस बी, ऊपर अपने पास है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी, और 3 नंबर जो फॉर्मूला है ये अपने पास बन रहा है यहां पर कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये अपने पास 3 नंबर फॉर्मूला है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो मुझे आप लोग ये बताओ, सभी लोग मिलकर ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, आप लोग इस चीज को आप लोग क्या लिख सकते हो। तो आप लोग कहोगे सर साइन अपॉन कोस अगर है तो ये चेंज हो जाएगा टेन में, बोलो एकदम ठीक है क्या। अगर अपने पास a प्लस, अगर साइन अपॉन कोस क्या बनता है, टेन अपने पास बनता है। यहां सभी जगह आप लोग डिवाइड कर दो साइन ए कोस ए से या कोस ए कोस बी से डिवाइड कर दो। यहां सभी जगह मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे, कोस ए कोस बी का भाग में यहां भी दूंगा, यहां भी डिवाइड करूंगा, यहां भी डिवाइड करूंगा और यहां भी डिवाइड करूंगा। जब यहां पर कोस ए कोस बी का भाग दोगे तो कोस बी से कोस बी कट जाएगा और अपने पास साइन अपॉन कोस बनेगा, जो मैं लिख नहीं रहा हूं पूरा। आप लोग अगर लिखना चाहो स्टेप, प्रत्येक बच्चा साइन ए कोस बी अपॉन डिवाइड कर रहे हैं हम लोग कोस ए कोस बी से, यहां से भी इसको कोस ए कोस बी, कोस ए साइन बी जो है इसको भी हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, कोस ए कोस बी से। ऐसे ही नीचे की तरफ जो ये है कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी, इसको भी डिवाइड कर रहा हूं मैं कोस ए कोस बी से। और यहां पर साइन ए साइन बी जो है सभी जगह मैंने डिवाइड कर दिया ऊपर और नीचे कोस ए कोस बी से। तो मुझे बताइए यहां से जो अपने पास बनेगा कोस बी से कोस बी तो कट जाएगा, और मुझे बताओ टेन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला बन गया, टेन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला बन गया, क्या वो यही बन गया क्या। यहां पर आएगा टेन ए, यहां पर आएगा अपने पास टेन बी, यहां पर आएगा अपने पास 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये फॉर्मूला कैसे बना, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या। फॉर्मूला नंबर 5 आप लोगों को याद तो होना चाहिए, लेकिन ये बनता कैसे है ये भी अगर समझ में आ जाएगा तो एग्जाम में चीजें ज्यादा याद रहेंगी। एक तो मैं यहां पर डायरेक्ट आप लोगों को बताता हूं टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये याद करना, या मैं अब रिलेट करूंगा सभी फॉर्मूलों को, मैं रिलेट करूंगा पीछे से, प्रत्येक फॉर्मूला बना कैसे वो चीज मैं आप लोगों को समझाते हुए चला जाऊंगा, तो चीजें आप लोगों को ज्यादा समझ में आएंगी। एक छोटी सी बात जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं या बताना चाहता हूं, एक बात ध्यान रखना, आप कहोगे कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है कि सर ये कोस ए कोस बी से ही भाग क्यों दिया, क्या हम लोग सभी जगह साइन ए साइन बी से भाग नहीं दे सकते क्या। आप लोग साइन ए साइन बी से आराम से भाग दे सकते हो, कोई आपको मना नहीं करेगा, लेकिन ध्यान रखना टेन का फॉर्मूला जो होता है वो टेन में आगे अगर हो तो थोड़ा सा ज्यादा सुंदर लगता है। बाकी फॉर्मूला तो फिर ये भी होता है टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर कोई कहे आपके सामने क्या टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये है क्या, तो आप लोग तुरंत बोलोगे कि हाँ एकदम सही है, ये इसका फॉर्मूला है। लेकिन टेन का फॉर्मूला जो क्वेश्चन बेस्ड आता है, टेन का फॉर्मूला टेन में ही हो तो ज्यादा सुंदर लगता है, ज्यादा सही रहता है। बोलिए एकदम ठीक है क्या। यहां पर दूसरा मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं, फिर से कोशिश करना समझने की, टाइम से आप लोग आया करो भी, लेट नहीं हुआ करो। क्या ऐसे ही हम लोग जब डिवाइड कर दें, ये तो 1 को 3 से डिवाइड किया है, अगर मैं 2 को, फॉर्मूले नंबर 2 जो है उसको 4 से अगर डिवाइड कर दूं तो क्या फॉर्मूला अपने पास पूरा डिवाइड नहीं कर रहा हूं, साइन अपॉन कोस इधर तो बन जाएगा टेन ए माइनस बी, और ऐसे ही जैसे अभी भी सोल्व करके आया हूं फॉर्मूला नंबर 6 बनेगा, ये 6 नंबर टेन ए माइनस बी बराबर क्या अपने पास फॉर्मूला टेन ए माइनस टेन बी। अब ये आप लोगों को खुद को प्रूव करना है, एक मैं कर रहा हूं, एक खुद को करना है, 1 अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। बोलिए सभी लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या, और ये क्या आप लोग बना लोगे क्या। तो अपने पास ये था फॉर्मूला नंबर 5 और ये है फॉर्मूले नंबर 6। तो आप लोग एक नोटबुक में या तो साथ साथ लिखना चाहो तो लिखते जाओ, बाकी चीज नहीं लिखनी है, 5 नंबर या 6 नंबर। या दूसरा आपके पास तरीका है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं सामने से हट जाता हूं, उस टाइम आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिससे चीजें आपको और सही और अच्छे से समझ में आएंगी। हाँ ना साथ साथ बोलते रहो, जिससे मुझे पता लगता रहे कि हाँ क्लास एकदम ठीक चल रही है। तो ये 5 नंबर मैंने समझा दिया है, 6 नंबर आप लोग खुद करने की कोशिश करना। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यही तो कर सकते हैं ना कि इनको डिवाइड कर सकते हो, इनको आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो, इनको आप लोग
प्लस कर सकते हो, इनको आप लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इतनी तो चीजें होती हैं। देखिए मैं आपको फिर समझाता हूं, कोशिश करना समझने की। इसको मैं मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट उम्मीद है कि आपने ले लिया होगा। अब एक छोटा सा काम आप लोग कीजिए, यहां पर अब की बार तो 1 का 3 में भाग दिया था, अब की बार उल्टा कर दो, 3 में 1 का भाग दे दो। इक्वेशन जो 3 है उसको डिवाइड कर दो इक्वेशन फर्स्ट से। 3 में 1 का भाग दे रहे हैं तो 3 का मतलब है कोस ए प्लस बी। 3 का जो मतलब है वो है कोस ए प्लस बी, और 1 का मतलब है साइन ए प्लस बी। तो अब की बार ये तो ऊपर आ जाएगा, ये तो अपने पास ऊपर आ जाएगा, कोस है कोस बी। फिर समझा रहा हूं, किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया, माइनस साइन है साइन बी अपॉन नीचे जो आएगा इसका फॉर्मूला साइन ए कोस बी। ये फॉर्मूले अगर आप लोग एक बार लिखोगे ना तो ज्यादा ठीक रहेगा, आपके लिए भी चीजें याद होती हैं। तो इधर अपने पास बन जाएगा कोस अपॉन साइन, क्या बनता है तो आप लोग कहोगे सर कोस अपॉन साइन तो कोट बनता है, तो ये बन गया कोट ए प्लस बी। तो मुझे बताओ इधर अगर कोट बन गया तो इन सभी को क्या कोट में हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल ठीक है क्या। तो अब की बार आप लोग मुझे बताओ, मुझे समझाने की कोशिश करो कि साइन ए प्लस बी का भाग दूं, साइन ए कोस साइन बी का भाग दूं, या कोस ए कोस बी का भाग दूं। तो यहां सभी जगह अब की बार साइन ए साइन बी का भाग दे देना, ताकि जो अपने पास फॉर्मूला है कोट का फॉर्मूला, आगे वाली जो चीजें हैं वो कोट में ही दिखाई दें। बोलो ठीक है क्या। अरे वाह कुलदीप मीणा, थैंक यू भाई। तो यहां पर अपने पास अगर हम लोग साइन ए प्लस बी का अगर भाग देते हैं, हम लोग सभी जगह साइन ए साइन बी का अगर डिवाइड कर दें, यहां पर ये है कोस ए कोस बी, यहां पर भी आप लोग डिवाइड करोगे साइन ए साइन बी। मुझे क्योंकि आगे कोट बनाना है प्रत्येक को, तो ये साइन ए साइन बी है अपॉन अपने पास कोस से साइन ए साइन बी का तो हम लोग डिवाइड कर ही रहे हैं, सभी जगह डिवाइड कर दिया साइन ए साइन बी से। अपॉन में भी नीचे ऐसे ही करेंगे, साइन ए कोस बी डिवाइड कर देंगे इसको साइन ए साइन बी से, प्लस अपने पास कोस ए साइन बी, और इसको भी डिवाइड करेंगे किससे, साइन ए साइन बी से। सभी जगह हम लोगों ने प्रत्येक को साइन ए साइन बी से, आपके लिए मैं स्टेप लिख रहा हूं, नहीं तो मुझे डायरेक्ट बोलना चाहिए साइन ए साइन बी का भाग दोगे तो कोट ए कोट बी बन जाएगा, यहां वन बन जाएगा, ये कोट बी बन जाएगा, ये कोट ए बन जाएगा। लेकिन शुरुआत में मैं एक बेसिक आप लोगों को समझा रहा हूं, उसके बाद आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सब कुछ आता है, मुझे फॉर्मूले बनाने भी आते हैं। और जब आपका बेसिक क्लियर होगा ना तो आपका क्वेश्चन करने का मन करेगा, आपका डर खुलेगा ट्रिग्नोमेट्री से, कि आपको लगेगा कि हाँ यार ये चीजें तो आसान है, मैं कर पाऊंगा। सब कुछ जब पता होगा तो मुझे बताइए, यहां पर फॉर्मूला नंबर अपने पास 6 हो चुके थे, 7 नंबर जो फॉर्मूला अपने पास बनेगा वो किसका बनेगा, कोट ए प्लस बी का जो फॉर्मूला बनेगा वो मुझे बताइए क्या बना, तो वो बनेगा अपने पास कोट ए कोट बी। यहां डिवाइड करोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा कोट ए कोट बी -1 अपॉन नीचे जो आएगा वो आएगा कोट बी प्लस कोट ए। ये तो मैंने बना दिया है। ऐसे ही 4 का अगर 3 में आप लोग डिवाइड करते हो, 4 का डिवाइड करते हो अगर 3 में, कोट बी प्लस कोट ए, तो अपने पास 8 नंबर जो फॉर्मूला बनेगा, और वो 8 नंबर जो फॉर्मूला है वो कोट बी माइनस ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, मुझे बताइए आप लोग। कोट ए माइनस बी का, सॉरी ए प्लस बी का ये है, तो आप लोग 4 को डिवाइड करोगे अगर 2 से, तो फॉर्मूला बनेगा कोट ए कोट बी, कोट ए कोट बी +1 अपॉन नीचे जो आएगा वो आएगा कोट बी माइनस कोट ए। ये दो फॉर्मूले मैंने आपको और समझा दिया, काफी सारे फॉर्मूले मैं आप लोगों को समझाऊंगा। चलो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, पॉइंट नंबर 7 और 8 का बने कैसे वो तो मैंने बताए ही बताए हैं, साथ साथ इनका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं।
ठीक है साक्षी गुप्ता, इंग्लिश वाले सर लेट आते हैं क्या थोड़ा सा? कितने बजे क्लास होती है? क्लास जो है वो इंग्लिश की क्लास अगर आपकी लेट हो रही है तो आज मैं पता करता हूँ, आज मैं दिखवाता हूँ। अगला देखिए आप लोग, ये था अपने पास यहां पर फॉर्मूला नंबर 7 और 8। अगला मैं आप लोगों को बताता हूं 7 और 8 के बाद, थोड़ा सा ध्यान से सुनना आप लोग। उसके बाद ध्यान रखना है, फॉर्मूले बताने के बाद मैं खूब सारी प्रैक्टिस करूंगा। फिर 6 नंबर पॉइंट आपको मैं पढ़ाऊंगा डिग्री और रेडियन के बारे में। फिर 7 नंबर पॉइंट मिनिमम मैक्सिमम के बारे में, और 8 नंबर हम लोग पढ़ लेंगे अपने पास होगा हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। ठीक है निखिल मीना, कौन से सर क्लास लेते हैं? वो तो यार इस टाइम देखो हालत ऐसी चल रही है जयपुर के, आप लोगों को पता होगा बेड की भी थोड़ी सी कमी है। एक पेशेंट आए थे, बेड नहीं मिल पाया, तो थोड़ा सा ऐसे है। कभी कभार तो ऐसे लेट, डेली तो लेट नहीं होंगे और कभी अब्सेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही चल रहा है जयपुर में इस टाइम। आपको पता है घर से आना पड़ता है। यहां पर देखिए, कोशिश करना समझने की। यहां पर अपने पास लिखा हुआ है कि अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को और थर्ड को अगर जोड़ दें, इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को अगर मैं जोड़ देता हूं, मुझे आप लोग ये बताइए, ध्यान से सुनना सभी लोग, ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट और सेकंड को अगर आप लोग जोड़ देते हो तो इनको अगर जोड़ोगे तो अपने पास होगा साइन ए प्लस बी। ध्यान से सुनना, साइन ए प्लस बी, और ये अपने पास होगा साइन अपने पास ए माइनस बी। तो जैसे आप लोग इन दोनों को जोड़ते हो, ये फॉर्मूला आप लोग पास में रखना एक बार, बाद में याद तो करना ही करना है। इन दोनों को अगर आप लोग जोड़ते हो, ऐड करते हो, तो कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी कट जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा, तो यहां पर आ जाएगा 2 साइन ए कोस बी, ये अपने पास बन जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? और ये जैसे आप लोगों के पास बनता है, आप लोग एक छोटा सा काम करो, यहां पर अपने पास फर्स्ट और सेकंड को मैंने जोड़ा है। ऐसे ही अगर फर्स्ट और सेकंड को आप लोग घटा देते हो, अगर फर्स्ट और सेकंड को आप लोग घटा देते हो, माइनस अगर करते हो, तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? तो फॉर्मूला बनेगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब की बार हम लोग माइनस कर रहे हैं इन दोनों को, तो जो माइनस किया हम लोगों ने, तो अब की बार माइनस करोगे तो ये कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। आप लोग मेरे साथ साथ जैसे मैं बोलता चलो वैसे वैसे आप लोग माइनस करते चला करो, जैसे जैसे मैं बोलता चल रहा हूं। हाँ गुरु मीना, अभी आप रूम खाली करके घर जा सकते हो। जो बच्चा पूछ रहा है कि सर घर चले जाएं क्या रूम खाली करके, अभी यार कुछ भी हमारे पास गवर्नमेंट का कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा। या तो 2-3 तारीख तक वेट करना चाहो तो कर लो, नहीं तो आप लोग अभी घर जा सकते हो। ऑनलाइन आप लोग एक बार पढ़ लो, आने के बाद मैं ऑफलाइन तो आप लोगों को पढ़ा ही दूंगा, ठीक है ना। दोनों तरीके से पूरा कोर्स ऑफलाइन भी करवाऊंगा, तो ये मत घबराना कि सर हम तो ऑफलाइन पढ़ना चाह रहे थे। तो ऑफलाइन पढ़ना चाह रहे हो तो ऑफलाइन भी कंप्लीट करवाऊंगा। ऑनलाइन सिर्फ तब तक ही पढ़ाऊंगा जब तक इंस्टीट्यूट नहीं खुलता, फिर ऑफलाइन ही पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। थैंक यू मोनिका सोनी। ध्यान देना आप लोग, ये इन दोनों को अगर आप लोग जोड़ते हो, ध्यान से सुनना, जैसे ही आप लोग इन दोनों को ऐड करते हो तो ये आएगा कोस ए प्लस बी, और ऐसे ही जैसे ही जोड़ दिया कोस ए माइनस बी को ऐड करते हो, तो एक तो साइन प्लस का है और एक माइनस का है, तो जैसे ही जोड़ोगे ये कट जाएगा, तो बनेगा 2 कोस ए कोस बी, 2 कोस ए कोस बी। और साथ साथ अगर आप लोग माइनस करते हो दोनों को, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी, तो जैसे आप लोग माइनस करते हो तो क्या बनेगा, आप लोग कहोगे माइनस करते हो तो नीचे माइनस का साइन, माइनस माइनस, तो अब की बार ये कट जाएगा, और अब की बार मुझे बताओ क्या होगा, तो अपने पास ये होगा 2 कोस ए
कोस बी अपने 2 साइन ए साइन बी, कोस नहीं, ये तो कोस वाला तो कट ही जाएगा, प्लस का माइनस का, ये दोनों माइनस के होंगे तो माइनस का 2 साइन ए साइन बी, ये अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? लेकिन ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट तब है कब, जब अगर मैं a प्लस बी को यहां पर, और याद रखना जो चीज मैं आज की क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं, मेंस देने बैठोगे तो 3 क्वेश्चंस आपको दिखाई दे सकते हैं या 2 क्वेश्चन तो 100% आने ही आने हैं आज की क्लास से मेंस में। ये याद रखना आप लोग, अगर पेपर अच्छा बनाया तो वो 3 क्वेश्चन पक्का डालेगा, नहीं तो 2 क्वेश्चन इस पर बेस्ड 100% मेंस में देखने को मिलेंगे। इसलिए ये चीजें आप लोग देख लीजिए, इनको आप लोग याद कर लीजिए कि यहां से अगर मैं यहां पर a प्लस बी का मान, अगर मैं a प्लस बी को मान लेता हूं एक बार c और a माइनस बी को मैं मान लेता हूं d, तो मुझे बताइए यहां से a का मान क्या होगा? तो आप कहोगे सर a का मान दोनों को जोड़ दो, तो 2a बराबर c प्लस d है और a का मान अपॉन 2 होगा। ये a की वैल्यू कैसे निकाली, क्या समझ पाए हो क्या? a का मान, a का जो मान होगा 2a और ये हमने काट दिया तो a बराबर c प्लस डी बाई 2 होगा अपने पास। और यहां पर मुझे बताइए अगर हम लोग माइनस कर दें, यहां पर अगर हम लोग माइनस कर दें तो माइनस, तो b का मान क्या आएगा? यहां पर देखो मैं फिर से समझाता हूं जिस बच्चे के नहीं समझ में आया। a प्लस बी बराबर अगर अपने पास c है और a माइनस बी बराबर एक बार मैं d मान रहा हूं, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, a का मान निकालना था तो दोनों को जोड़ दिया, तो जैसे ही जोड़ा तो 2a आ गया और ये कट गया बराबर c प्लस डी और ये 2 नीचे चला गया। अगर मुझे b का मान निकालना है तो घटा दो, b की वैल्यू अगर निकालनी है तो यहां से घटा दो, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो ये कट जाएगा, 2b बराबर आ जाएगा c माइनस डी, तो b की वैल्यू कितनी होगी? c माइनस डी अपॉन 2। तो यहां से मैं आपको समझाना प्रत्येक बच्चे को क्या चाहता हूं, एक छोटा सा काम कीजिए, a प्लस बी की जगह तो मैंने c मान लिया है और इसकी जगह मैंने d मान लिया है, a प्लस बी की जगह c और a माइनस बी की जगह d। तो जो 9 नंबर फॉर्मूला है आया कैसे, वो चीज तो मैं हमेशा बताता ही बताता हूं, लेकिन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट ये है कि साइन c प्लस साइन d का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 और कोस c माइनस डी बाई 2, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। हाँ ना बोलिए, क्या सारे बच्चे बताओ समझ पाए हो क्या कि ये कहां से बना? विकास चौधरी मेरी तरफ नेट में कोई इश्यू नहीं है भाई, ऑनलाइन के लिए थोड़ा सा नेट आपको ठीक रखना पड़ेगा अगर आपकी तरफ थोड़ा सा वीडियो अगर रुक कर चल रहा है तो, क्योंकि मेरी तरफ से वीडियो एकदम स्मूथ चल रहा है, मुझे पता लगता रहता है कि OBS में काफ़ी स्पीड आ रही है मेरी तरफ, ये लगातार मुझे बताता रहता है। नीचे मेरे पास लैपटॉप रखा हुआ है और साइड में मेरे पास स्क्रीन भी चल रही है, जब भी कोई भी प्रॉब्लम होगी मेरा लैपटॉप भी मुझे बता देगा कि प्रॉब्लम है, बच्चों की तरफ कुछ इश्यू आ रहा है और सामने स्क्रीन भी चलनी बंद हो जाएगी। तो आपकी तरफ भी कभी कभार नेटवर्क इश्यू होता है ऑनलाइन में, तो उसको आप लोग देख सकते हो। बाकी लगभग इश्यू बच्चों के सामने बिल्कुल ठीक चल रहा है। स्क्रीनशॉट ले क्या नहीं, एक बार रुको निखिल, मैं बताऊंगा स्क्रीनशॉट कब लेना है। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 10 नंबर जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास ये जो चार फॉर्मूले ना, ये याद कर लेना, बाकी के आगे के सारे फॉर्मूले इसी से बने हैं। और जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इनको याद रखने में भी आसानी होगी, और एक बार में याद नहीं होंगे, 2 3 4 बार याद करोगे, फिर क्वेश्चंस में काम मिलेंगे, वहां से फिर से क्वेश्चन फिर से याद करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर याद करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे, कभी ना कभी तो याद होंगे ही। ऐसा कब तक होगा कि याद नहीं हो? इसकी जगह सी रख रहा हूं, इसकी जगह डी रख रहा हूं, तो फॉर्मूला ये याद तो ये करना है, लेकिन बना कैसे वो चीज बताने के लिए ऊपर वाला मैंने बताया है। तो 2 साइन सी प्लस 2 कोस, सॉरी अब की बार कोस पहले आएगा माइनस में, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, ये है ना कोस, इसकी जगह क्या लिख रहा हूं, ए की जगह सी प्लस डी बाई 2 और बी की जगह सी माइनस डी बाई 2, तो साइन सी माइनस डी बाई 2 ऐसा आप लोग लिख सकते हो। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 11, कोस सी प्लस कोस डी का जो फॉर्मूला होगा, कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला होगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। और चाहो तो इनके ब्रैकेट भी आप लोग लगा सकते हो, ऐसे ब्रैकेट लगा हुआ मिलेगा आपको बुक्स वगैरह में जब आप लोग देखोगे। मुझे आप लोग बताइए 12 नंबर फॉर्मूला कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला,
cos c माइनस cos d का जो फॉर्मूला होता है वो मुझे बताइए कि क्या होगा। तो वो होगा 2 sin c प्लस डी बाई टू और साइन c माइनस डी बाई टू। तो इसके साथ साइन किसका आएगा, यहाँ बाहर साइन आता है, माइनस का साइन आता है, अलग कलर में बना रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि यहाँ साइन जो आता है वो माइनस का आता है। मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें a प्लस बी को c मान लिया, इसको d मान लिया, a और b का मान रख दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया। या दूसरा तरीका, इस चौथे नंबर फॉर्मूले को लिखने का सेकेंड तरीका, अगर किसी बच्चे को यहाँ माइनस पसंद है नहीं तो आप लोग c प्लस डी बाई टू, तो आगे जो आ जाएगा उस चीज को आप लोग लिखोगे d माइनस सी बाई टू, ये आप लोग लिख दोगे। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, जिनको मैं नंबर डालता जा रहा हूं ये फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। अगर, क्योंकि हम लोग अप टू मेंस लेवल पढ़ रहे हैं, अगर मुझे यहां पर सिर्फ प्री पढ़ाना हो, या मतलब मैं चाहता हूं कि एसएससी जितने क्वेश्चंस पूछे उससे कम से कम मैं आपको 100% ज्यादा पढ़ाता हूं हमेशा। जितनी चीजें पूछता है उससे 100% एक्स्ट्रा चीजें, ताकि कभी एसएससी लेवल उठाए तो भी अपने स्टूडेंट का तो कम से कम सिलेक्शन होना ही चाहिए। इसलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको साथ साथ बताता रहता हूं। इतनी चीजें, क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं, एक तो दो टाइप के बच्चे होते हैं, देखो, एक तो बोलेगा अरे सर इतनी सारी चीजें याद कैसे होंगी। वो लोग होते हैं जो घर से थोड़ा सा ठीक हैं और जो अभी भी ग्रेजुएशन करके आए हैं या ग्रेजुएशन उनकी चल रही है, पहली बात। दूसरे वो स्टूडेंट होते हैं जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद साल भर हो गया है, उनको जिंदगी की जितनी भी परिस्थितियां थी वो पता लग गई हैं, घर से भी थोड़ा सा ज़्यादा इकोनॉमिकली वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते। वो बोलते हैं कि सर आप तो जितनी चीज़ें वो बता दो, याद करने का काम मेरा है और जितनी चीज़ें हैं वो आप लोग बता सकते हो, याद मैं कर लूंगा, वो काम मेरा है, उस चीज की चिंता आप छोड़ो। तो उस टाइप के जो बच्चे, कि कुछ भी ऐसा आ जाए जो नहीं पढ़ाया हुआ नहीं आना चाहिए एग्जाम, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तो पढ़ाई नहीं। तो जो चीजें होती हैं उससे 100% ज्यादा ही चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सर मुझे भी आपकी क्लास लेनी है, मुझे क्या करना होगा? हेमलता मीना, तो क्लास ले ही रहे हो आप, करना क्या होगा, क्लास चल रही है बस। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी लोगों ने। क्या एक फॉर्मूला नंबर 12 तक का स्क्रीनशॉट ले लिया है क्या? मुझे एक बार बताओ, फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। देखिए यहां पर इनका जो ये जो फॉर्मूले हैं, इनका उल्टा जो फॉर्मूला है ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए कि कभी भी, मैं इसको मिटाता हूं, ये जो अपने पास है ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कभी भी अगर अपने पास, इसको अपने पास 2 टाइम, अगर, ध्यान से सुनना आप लोग, ध्यान देना, क्योंकि इसी से बना है, इसी से बना है फॉर्मूला नंबर अपने पास 13, 14, ये सारे एक ही होते हैं। अगर एक बार आपने याद कर लिया तो फिर पता लगेगा यार ये तो सारी चीजें एक ही हैं, ये तो सारी की सारी चीजें, सिर्फ नंबर अलग अलग हैं, बाकी सारी चीजें सेम। अगर ढंग से समझ में आ गया तो फिर आप लोगों को लगेगा ये सब चीजें सेम ही हैं। देखना, साइन इंटू कोस हो, हमेशा याद रखना, साइन इंटू कोस हो। अगर एग्जाम में साइन इंटू कोस हो या कोस इंटू साइन हो, पहले साइन बाद में कोस हो सकता है, पहले कोस बाद में साइन हो सकता है, दोनों कोस हो सकते हैं इंटू में, या दोनों साइन हो सकते हैं इंटू में। अगर ऐसा कभी भी है, दोनों अपने पास साइन हो सकते हैं, दोनों कोस हो सकते हैं, पहले साइन बाद में कोस हो सकता है, या पहले कोस बाद में साइन हो सकता है, तो इस टाइप के इक्वेशन के लिए हमेशा याद रखना कि इनके साथ 2 आप लोगों को हमेशा मिलेगा, या तो मिलेगा या 2 आप लोग इंटू करके लिख लोगे, 2 से इंटू, 2 से डिवाइड। तो अपने पास साइन और कोस अगर है तो ये फॉर्मूला बनता है साइन एक्स प्लस वाई का प्लस साइन एक्स माइनस वाई का, ये अपने पास साइन एक्स प्लस वाई। और ये जो फॉर्मूला अगर पहले कोस आ जाए तो फिर अपने पास फॉर्मूला बनता है साइन एक्स प्लस वाई का माइनस साइन एक्स माइनस वाई का। ये अपने पास फॉर्मूला बन जाता है जो आप लोगों को पता होना चाहिए या आप लोगों को याद करना चाहिए। अगर दोनों कोस कोस आए तो फॉर्मूला बनता है कोस एक्स प्लस वाई का प्लस कोस एक्स माइनस वाई का। और दोनों अगर साइन साइन आए तो ध्यान रखना इसके साथ माइनस का साइन भी होना चाहिए,
तो अपने पास ये फॉर्मूला माइनस का साइन होना चाहिए साथ, तो ये फॉर्मूला बनेगा कोस x प्लस वाई का और माइनस कोस x माइनस वाई का। ये अपने पास फॉर्मूला बन गया। ये इसका उल्टा है चीज, दोनों मैंने x की एक ही जगह x लिख दिया है, इसकी जगह मैंने y लिख दिया है, तो ये आ जाएगा अपने पास x प्लस वाई और ये आ जाएगा अपने पास x माइनस वाई। इसी को मैं उल्टा याद करवा रहा हूं क्योंकि दोनों तरफ से क्वेश्चन बनता है। साइन c प्लस साइन d पर क्वेश्चन बना तो लगभग 60% बच्चे कर पाते हैं, 40% बच्चे यहां से फिर बाहर होना शुरू हो जाता है। लेकिन उसका उल्टा क्वेश्चन अगर बना ले तो 20-25% बच्चे ही कर पाते हैं। इसलिए मैंने आपको फॉर्मूले भी लिखवा दिए हैं, ये चीज आप लोग याद कर सकते हो। इसको हम लोग स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ये मेरी तरफ से तो जूम हो नहीं पाएगा मोनिका सोनी, क्या मैंने थोड़ा सा छोटा लिख दिया क्या? थोड़ी जगह कम थी इसलिए हो सकता है मैंने थोड़ा सा छोटा लिख दिया हो, लेकिन मेरे पास इधर से क्योंकि मैं अकेला ही हूँ रूम में, कोई भी कैमरे के पास या ऐसा कोई ऐसा है नहीं, और ऐसा मतलब है नहीं कि इसको जूम किया जा सकता है। कोई ऑप्शन शायद नहीं है, मेरे पास नहीं है इधर कोई ऑप्शन, ठीक है ना। इतना छोटा तो नहीं होगा, दिखाई तो दे रहा होगा। स्क्रीनशॉट लेकर फिर जूम करके पढ़ सकते हो। पिंच आउट करने से जूम हो जाता है नागेंद्र, वो मोबाइल में होता है, मेरे सामने कैमरा है, उससे तो कैसे होगा। और मुझे इतना टेक्निकल नॉलेज है भी नहीं। आप स्क्रीनशॉट लो और उसको जूम करो। हाँ, स्टूडेंट के मोबाइल में जूम हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लेने के बाद जूम कर लेना। क्या हम लोग आगे बढ़ें? अपने पास फॉर्मूले नंबर 16 हो चुके हैं। ये नंबर ऑफ फॉर्मूले बढ़ते जाएंगे, लेकिन चीज़ें सारी की सारी आसान हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। मैं आगे बढ़ता हूं और इनको मैं मिटाता हूं। ये 4 फॉर्मूले मैंने शुरुआत में पकड़े और उनसे सारे के सारे फॉर्मूले कैसे बनते हैं वो चीज़ मैं आपको आज की क्लास में पढ़ाने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं इनको मिटा देता हूँ। क्या ठीक है? हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो यहां पर अपने पास ऐसा है फॉर्मूला नंबर 17, ये अपने पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? तो मुझे बताइए साइन 2 थीटा को क्या आप लोग साइन थीटा प्लस थीटा लिख सकते हो क्या? साइन 2 थीटा को क्या साइन थीटा प्लस थीटा लिख सकते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी, साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और दोनों ए और बी की जगह अब की बार थीटा ही है। ए की जगह भी थीटा है, बी की जगह भी थीटा है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये भी साइन थीटा कोस थीटा, ये भी साइन थीटा कोस थीटा, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा कैसे बन गया? मुझे एक बार बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना बताओ, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अपने पास बन कैसे गया? तो यहां पर साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होगा इस चीज को आप लोग लिख सकते हो साइन थीटा प्लस थीटा, और ए की जगह भी थीटा है, बी की जगह भी थीटा है, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, दोनों की जगह ही अगर थीटा है तो साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये अपने पास फॉर्मूला बन गया। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कैसे बन गया? सारी चीजें यही हैं। अगर 11th की क्लास आप लोगों ने जो मैथ्स बैकग्राउंड से बच्चे हैं उन्होंने अगर ये बात नोट की हो, लेकिन वहां पर आपने ये बात नोट नहीं की थी, वहां पर तो साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला आ गया वो रट लो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आ गया वो रट लो, ये
रट लो। अगर आप लोग 11th में ऐसे पढ़ लेते तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स होता। ये मैं पक्का आप लोगों को बता रहा हूं जिन लोगों के मैथ्स बैकग्राउंड था। सिस्टमेटिक तरीके से अगर पढ़ते हो तो अगला देखिए, अपने पास फॉर्मूला नंबर 18 जो होगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा में मुझे बताओ, थीटा और थीटा अगर यहां पर रखते हो तो ये जो अपने पास थीटा रखोगे तो क्या मुझे बताओ, यहां पर भी थीटा होगा cos 2 थीटा में, cos थीटा। तो इस चीज को क्या cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो? बोलो ठीक है क्या? मैं पूरा नहीं सोल्व कर रहा हूं, अब की बार थीटा और थीटा रखना, तो कोस स्क्वायर थीटा और थीटा रखोगे साइन स्क्वायर थीटा। बोलो ठीक है क्या? हाँ, जिन्होंने पढ़ा था उनका फेवरेट है, ये जरूर है। मुझे आप लोग ये बताओ, कोस स्क्वायर थीटा अगर है तो क्या उसको हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखोगे तो इसका दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा कहां से है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कहां से बनेगा? बोलो ठीक है क्या? कोस स्क्वायर की जगह हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे, और साइन स्क्वायर की जगह अगर 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख देते हो इसकी जगह, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फॉर्मूला क्या आपको याद है क्या? जब अपनी पहली या दूसरी क्लास थी उसमें मैंने कहा था कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब आप लोग ये जो फॉर्मूला होगा वो ऐसे भी कर सकते हो, कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। इसकी और इसकी बात वैल्यू एक ही होती है। मुझे बताओ क्या आपको थोड़ा बहुत ऐसी चीजें याद हैं क्या? 18 को कोस ए की जगह भी थीटा रख दो, बी की जगह भी थीटा रख दो, तो 2 थीटा आ जाएगा। ये थीटा और थीटा 2 थीटा बन जाएगा। ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। तो ये कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर। एक बच्चे ने कहा 18 को रिपीट कर दो, वापस थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, तो मैं फिर कर रहा हूं। कोस स्क्वायर की जगह अगर आप लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लेते हो तो अपने पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बन जाएगा। साइन स्क्वायर की जगह अगर 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख लेते हो और बीच में माइनस का साइन है तो अंदर जाके प्लस होगा कोस स्क्वायर, तो 2 कोस स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। और ये दोनों सेम होते हैं, ये बात मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं। ऐसे ही 19 नंबर जो फॉर्मूला होगा, 19 नंबर जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास क्या होगा? वो होगा tan 2 थीटा। और tan 2 थीटा का फॉर्मूला यहां से तो मैंने मिटा दिया है, जहां पर आपके पास लिखा हुआ है वहां देखिए, ये होगा 2 tan थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर ये फॉर्मूला आप लोग देखते हो, tan 2 थीटा का tan a प्लस बी का फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करते हो तो tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b, ये अपने पास फॉर्मूला था। तो a की जगह भी अगर आप लोग थीटा रखते हो और b की जगह भी अगर थीटा रखते हो तो tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा वो a की जगह भी थीटा, b की जगह भी थीटा, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये अपने पास बन गया। बोलो ठीक है क्या? याद है सभी को? तो हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट कर ली। और यहां से मुझे ये बताइए, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये एंगल 2 थीटा है, tan ये अगर 2 थीटा है, तो मुझे बताइए इसका जो रेशियो होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या यहां से हाइपोटेनस आप लोग निकाल सकते हो क्या? हाइपोटेनस या कर्ण जो होगा वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। बोलो ठीक है क्या? सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपने इतना जल्दी कैसे निकाल लिया? एक जगह क्या मैंने ऐसा आप लोगों को बताया था क्या कि अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है ये अपने पास हमेशा u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और ये अपने पास 2ub, और ये अपने पास u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। यहाँ x और y भी दे सकता है, a और b भी दे सकता है, u का मान 1 दे सकता है, 1 माइनस v का मान tan स्क्वायर, 2 इंटू वी का मान 1 है, u का मान 1 है और v का मान tan थीटा है। तो एक की जगह 1 दे दिया, 2 इंटू 1 इंटू tan थीटा दे दिया, तो u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, u का मान 1 है प्लस tan स्क्वायर थीटा। बोलो ठीक है क्या? ये चीजें आप लोग ध्यान रखना, इनको आप लोग याद रखना। अब मुझे बताओ यहां पर अगर अपने पास 2 थीटा है तो इससे अगर मैं करना चाहूं कि साइन 2 थीटा क्या होगा, अगर मैं पूछना चाहूं आपसे कि साइन 2 थीटा क्या होगा, तो साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, tan तो ये
अपने पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका tan की टर्म्स में जो फॉर्मूला होगा वो 2 tan थीटा, ये भी आजकल एग्जाम में आता है भाई, याद रखना, +1 + tan स्क्वायर थीटा। बोलो ठीक है क्या? इसके 5 फॉर्मूले होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और इसी को tan के पदों में अगर याद रखना है तो cos 2 थीटा क्या होता है? cos 2 थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है 1 - tan स्क्वायर, बेस है अपने पास 1 - tan स्क्वायर, और अपने पास हाइपोटेनस है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इनके tan की टर्म्स में, साइन का tan की टर्म्स में ये होता है और cos का tan की टर्म्स में ये होता है। ध्यान रखना, यहाँ ऊपर 2 tan थीटा, नीचे प्लस आ जाए तो sin 2 थीटा बनता है, और माइनस अगर आ जाए नीचे तो tan 2 थीटा बनता है। ये 3 फॉर्मूले कैसे बने, बोलो समझ आया है क्या? ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, साइन 2 थीटा, अलग से भी ये फॉर्मूले लिखना भाई, स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले ही रहे हो, बाद में ये जो फॉर्मूले हैं वो अलग से भी आप लोग लिखना, ये फॉर्मूला अलग से लिखना, इसको अलग से, 5 फॉर्मूले ये हैं, इसको आप लोग अलग से लिखना, इन चीजों को। यहां पर ऐसे ही जैसे अपने पास ये है साइन 2 थीटा, कोस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, ये जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, ऐसे ही अपने पास जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नंबर 20, साइन 3 थीटा, तो ये होगा 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। यहां पर 21 नंबर जो फॉर्मूला है, cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला होगा 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, और जो 22 नंबर फॉर्मूला है वो tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो होगा 3 tan थीटा -tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। ये अपने पास फॉर्मूला बन जाता है tan 3 थीटा का, ये फॉर्मूला बन जाता है cos 2 थीटा का, और ये cos 3 थीटा का, और ये sin 3 थीटा का। कैसे बना? यहां पर एक की जगह तो sin 2 थीटा रख दो, ए की जगह तो 2 थीटा, और बी की जगह थीटा रख दो, तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला होता है sin A cos B प्लस cos A, cos A का मतलब 2 थीटा, और ये sin B का मतलब sin थीटा। अब यहां से ये फॉर्मूला हम लोग sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे और आगे पूरा सोल्व करेंगे, 2 sin थीटा cos थीटा, एक cos थीटा है ही, यहाँ cos थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू साइन थीटा तो चल ही रहा है, ऐसे पूरा हम लोग सोल्व करेंगे, और ये कोसाइन 2 थीटा का और cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना। फाइनल रिजल्ट जो आएगा लास्ट में, वो जब आप लोग सोल्व करोगे तो यही आना है, खुद पूरा प्रूव कर लेना तीनों को अगर करना चाहो तो, नहीं तो अपने पास ये क्लास इस टाइप से आज की क्लास है। 21 फॉर्मूले 22 फॉर्मूले मैंने बता दिए, आज की क्लास में आपको इतना ही याद होगा, नहीं तो फिर और ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को लगनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से, बढ़िया तरीके से, सही तरीके से फॉर्मूले समझा पाऊंगा, आपके दिमाग में बैठी होंगी कि चीज़ें आती कैसे हैं, मैं तो सिर्फ समझा सकता हूं। देखो, आपको याद करने का अब काम आपका है, क्वेश्चंस में मैं 1 में 2 में 3 में 4 में 5 में काम में लूँगा, तो कभी ना कभी तो आपको खुद को ही वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आपको ढंग से, अच्छे से, बढ़िया तरीके से चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी चीज़ें हम लोग अपनी अगली क्लास में कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कोई भी आपको प्रॉब्लम अगर होती है तो यहाँ पर आप लोग लिख दिया करो कमेंट में, मैं कोशिश करूँगा कि उस चीज़ को सॉर्ट आउट करवाने की। ठीक है, ओके, थैंक यू। याद करना इनको आप लोग सारे लोग, और घर के अंदर रहना, पढ़ाई करते रहना, ज़्यादा बाहर नहीं निकलना।